हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में और चर्चा करने वाले हैं 10 सितंबर 2022 के जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना किस जिले में खोला जाएगा? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना उज्जैन में खोला जाएगा, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना उज्जैन में खुलेगा। इसे महाकाल पर्यटन थाना नाम दिया जाएगा। इसमें 125 पुलिसकर्मी का फोर्स तैनात रहेगी। ये पुलिसकर्मी मंदिर के अंदर बाहर और ब्रह्मघाट की संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मा देखेंगे और साथ ही धार्मिक नगरी के महत्व को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेंगे। इसलिए इसे ना पर्यटन पुलिस कहा जाएगा। और महाकालेश्वर मंदिर पूरे विश्व की आस्था का केंद्र है, आपको याद होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, यह कोविड के बाद से यहाँ पर उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या एकदम से बढ़ी है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना। दोस्तों, बात करें उज्जैन के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो जो कि आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों, महाकाल की नगरी उज्जैन प्राचीन धार्मिक नगरी के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर है। और क्षिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, क्षिप्रा नदी को गोक्षदानी नदी व गंगा मालवा की गंगा कहा जाता है, तो आपको याद रखना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कि मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, उज्जैन के भैरवगढ़ प्रिंट यहाँ के प्रसिद्ध है। उज्जैन में किनागदा कृत्रिम रेशे का कारखाना है, आपको याद रखना है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है, आपको याद रखना है। इसके अलावा संस्कृत शिक्षक प्रसार के लिए 2008 में महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और उज्जैन के पर्यटन स्थल कालिया देव पैलेस, गढ़कालिका मंदिर, जंतर मंतर, भरतहरि की गुफाएं, संदीपनी आश्रम, कालभैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर और वैश्य टेकरी मंदिर, गोपाल मंदिर और हरसिद्धि माता का मंदिर स्थित हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द ग्रेट हिमालयन रेस के चौथे संस्करण मध्य प्रदेश के किस शहर के साइकिलिस्ट ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों, द ग्रेट हिमालयन रेस के चौथे संस्करण मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के साइकिलिस्ट ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है, आपको याद रखना। ऑप्शन में भी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो यह भोपाल के लिए बड़ा अचीवमेंट है कि यहाँ के दो साइकिलिस्ट नंदन नरूला और जामरान हुसैन ने 27 और 28 अगस्त को द ग्रेट हिमालयन रेस के चौथी संस्करण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह रेस भारत में ही नहीं बल्कि विश्व की समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर होने वाली कठिनतम और जटिलतम अल्ट्रा साइकिलिंग रेस है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री डीबी उन्मूलन अभियान के शुभारंभ में मध्य प्रदेश से कौन शामिल हुए हैं? तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा टीबी उन्मूलन अभियान में मध्य प्रदेश से राज्यपाल मंगू सिंह पटेल जी शामिल हुए हैं, आपको याद रखना। ऑप्शन में भी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री टीबी उन्मूलन अभियान के वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम में राज्यपाल श्री मंगू पटेल राजभवन भोपाल शामिल हुए। राष्ट्रपति द्वारा निश्चय पोर्टल 2.0 भी लॉन्च किया गया, आपको याद रखना है। राज्यपाल श्री मंगू पटेल ने कार्यक्रम के बाद कहा कि टीबी उन्मूलन प्रयासों को अधिक गति देने के लिए नियोजित प्रयास किए जाएं। और इसके साथ ही स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर सुदामा खाड़ी ने बताया कि निश्चय मित्र योजना के सहयोग की देने की सहमति प्राप्त करने में 88% की उपलब्धि अर्जित कर मध्य प्रदेश देश के बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेशों में प्रथम स्थान पर है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के कितने शहरों की हवा गुणवत्ता 2017 की तुलना 2022 में अधिक खराब हो गई है? तो दोस्तों, यह शायद 6 हैं, आपको याद रखना है, जिनकी गुणवत्ता दोस्तों 2017 से 2022 में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, वायु प्रदूषण के खिलाफ छिड़ी मुहिम में एक और जहां देश के 95 से ज़्यादा शहरों में हवा लाने का लक्ष्य दिया गया है। इस बदलाव का आकलन 2017 की स्थिति से किया जाना है। 95 से अधिक शहरों की हवा पहले से साफ हुई है। और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत 2019 से की गई थी। इस दौरान वायु प्रदूषण से घिरे 131 शहरों को शामिल किया गया था। साथ ही सभी शहरों को वायु प्रदूषण निगरानी के लिए सब स्टेशन तथा जरूरी उपायों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई थी, तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हाल ही में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वेटनरी अस्पताल कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वेटनरी अस्पताल श्योपुर में बनाया जाएगा, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो 7 दशक तक अफ्रीकन चीतों के रूप में लुप्त हुई बिग कैट की 5वीं प्रजाति भारत आ रही है। इन चीतों को कुल्लू नेशनल पार्क में बसाने के लिए विशेषज्ञों की देखरेख में लगातार जरूरी व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। अब वन्य जीवों के इलाज के लिए कुल्लू नेशनल पार्क में प्रदेश का सबसे बड़ा वेटनरी अस्पताल बनाया जाएगा। यह प्रदेश का पहला सुपर स्पेशलिटी वेटनरी अस्पताल होगा, ताकि चीतों को किसी प्रकार की बीमारी की स्थिति में बेहतर इलाज मिल सके। और इसकी डिजाइन तय कर टेंडर बुलाने की तैयारी की जा रही है। कुल्लू नेशनल पार्क के अंदर वेटनरी अस्पताल बनाया जाना है। इसकी डिजाइन साउथ अफ्रीका के विशेषज्ञ डॉक्टर एड्रियन लारी मार्केल के साथ मिलकर तैयार की गई है, तो दोस्तों आपको याद रखना।
दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, बात करें दोस्तों कुर्नूल नेशनल पार्क के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1981 में की गई थी अभ्यारण्य के रूप में, और 2018 में से दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, जो कि दोस्तों श्योपुर और मुरैना जिलों में विस्तार फैला हुआ है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में और, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान उनकी स्थापना वर्ष आपको याद रखनी है। कान्हा नेशनल पार्क दोस्तों जो कि 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958, बांधवगढ़ राष्ट्रीय 1968, बनिवाल राष्ट्रीय 1979, पन्ना 1981, संजय 1981, सतपुड़ा 1983, पेंच उद्यान 1983 और फासिल उद्यान 1968 में। तो दोस्तों आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मोना पुरोहित LLD की डिग्री प्राप्त करने वाली मध्य प्रदेश की पहली प्रोफेसर बन गई हैं? तो दोस्तों बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के डीन हैं प्रोफेसर मोना पुरोहित जी, जो कि LLD की डिग्री प्राप्त करने वाली मध्य प्रदेश की पहली प्रोफेसर बन गई है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो दोस्तों बात करें बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। आपको याद रखना, जिसके वाइस चांसलर प्रोफेसर RG राव जी हैं। और ये इसके अलावा दोस्तों बात करें डॉक्टर हरिसिंह विश्वविद्यालय की, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना दोस्तों 18 जुलाई 1946 में की गई थी। आपको याद रखना है। इसकी दोस्तों कुलपति की चर्चा करें तो दोस्तों यहाँ कुलपति हैं प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी। और बात करें DAVV की, दोस्तों देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। आपको याद रखना है। और जिसकी वाइस चांसलर प्रोफेसर रेणु जैन जी हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन, हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान संगोष्ठी कब आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों यह संगोष्ठी 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल 12 सितंबर को जौनपुर के पशु शिक्षा और चिकित्सा और पशु महाविद्यालय में स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान पर एक दिवसीय संगोष्ठी प्रदर्शनी और छाया संवाद का शुभारंभ करेंगे। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति समाज के योगदान और जनजाति नायकों के बलिदान को युवा पीढ़ी से परिचित कराने के उद्देश्य से देश में 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही मध्य प्रदेश के किस जिले के स्ट्रीट फूड को फसाई द्वारा क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। आपको याद रखना था। आज के लिए आपकी क्वेश्चन है, हाल ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वेटनरी अस्पताल कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। चैनल को वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दे रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।